क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 64x³ minus 125y³ if 4x minus 5y is equal to 16 and xy is equal to 12। हमें ये क्वेश्चन दिया है। इसमें हम ध्यान से देखें तो हमें एक क्यूब परफेक्ट क्यूब ये है और एक परफेक्ट क्यूब ये है और बीच में माइनस का साइन है। 64 किसकी क्यूब है? 4 की। और 125 किसकी क्यूब है? 5 की। और हमें साथ में वैल्यू किसकी दी है? 4x minus 5y is equal to 16। तो ये वैल्यू किस फॉर्म में दिख रही है? हमें a माइनस बी की फॉर्म में दिख रही है। और ये वैल्यू किस फॉर्म में दिख रही है? a³ माइनस b³ की फॉर्म में दिख रही है। और xy हमें कितना गिवन है? 12, यानी कि ये जो है ab की फॉर्म है। जब भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए a³ माइनस b³ की वैल्यू फाइंड करनी हो और हमें साथ में 4x माइनस 5y की वैल्यू दी हो, ab की वैल्यू जो है वो दी ही होगी। तो इन दैट केस तो हमेशा याद रखना कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस vab इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। इधर बीच में माइनस का साइन है और बीच में प्लस का साइन हो तो इन सब जगह पे प्लस प्लस का वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, a प्लस बी होल क्यूब आ जाएगी। तो अब हमें a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 64x³ माइनस 125y³ यानी कि a³ माइनस b³ की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है? 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। a माइनस b की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे? इस a माइनस b में अगर इसको कंपेयर करें a माइनस b से, तो a की जगह में 4x दिख रहा है और b की जगह क्या दिख रहा है? 5y। तो a की जगह हम 4x ले लेंगे और b की जगह 5y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? होल क्यूब इज इक्वल टू a³ यानी कि a क्या है? 4x, तो 4x की होल क्यूब माइनस b क्या है? 5y की होल क्यूब माइनस 3 इंटू a की जगह 4x और b की जगह 5y और ब्रैकेट में 4x माइनस 5y हो जाएगा। अब अभी 4x माइनस 5y होल क्यूब को तो हम एज इट इज लिखते हैं, इसकी वैल्यू डालेंगे हम 4x माइनस 5y की, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे। और 4 क्यूब क्या होगी? 64। तो 64x³, जिस चीज की वैल्यू निकालनी है वो हमारे पास इधर आ रहा है, माइनस 5³ क्या होगा? 125। तो ये हो जाएगा 125y³ और 3 मल्टीप्लाई में 4 12, 12 मल्टीप्लाई में 5 60 माइनस 60xy और 4x माइनस 5y। अब जिस चीज की वैल्यू निकालनी है 64x³ माइनस 125y³ वो तो यहाँ आ रहा है, इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए, है ही नहीं वैल्यू, हम डाल भी नहीं सकते, हमें तो फाइंड करनी है, इसको यहाँ लिखेंगे। लेकिन 4x माइनस 5y की वैल्यू हमारे पास है 16, तो ये हो जाएगी 16³ माइनस 60 इंटू xy। xy कितना है? 12। 60 मल्टीप्लाई बाय 12 और अगेन 4x माइनस 5y वो 16 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करें 16 की क्यूब करेंगे, 16 इंटू 16 इंटू 16 4096 आएगा। और अभी 64x³ माइनस 125y³ माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 16, इसका आंसर आएगा हमारा 11520। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 64x³ माइनस 125y³। तो 64x³ को एज इट इज लिखेंगे माइनस 125y³ को एज इट इज लिखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन 64x³ माइनस 125y³ एज इट इज आ गया और यहाँ पर आएगा 4096 और जो ये माइनस 11520 है इधर आके प्लस 11520 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर। और फाइनली 64x³ माइनस 125y³ की वैल्यू क्या होगी? इज इक्वल टू 4096 प्लस 11520, इन दोनों का सम, और वो सम आता है हमारा 15616। तो यही हमारा आंसर है।